thymus. The thymus gland is lobular structure located between lungs behind sternum on the ventral side of aorta. तो जो thymus gland है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है बिहाइंड स्टर्नम, जो बोन है स्टर्नम उसके पीछे की तरफ ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द aorta. द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. सो बेसिकली जो थाइमस है, जो ग्लैंड है, वो थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है और जो कि इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस ग्लैंड सीक्रेट्स द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन. थाइमोसिन प्लेज अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो बेसिकली जो थाइमोसिन हार्मोन है, इट play a major role in the differentiation of T lymphocytes. There are two types of lymphocytes, T lymphocytes and B lymphocytes. तो जो T lymphocytes हैं उनके differentiation के लिए एक important factor जो है that is thymosin. और जो T lymphocytes हैं they provide cell mediated immunity. In addition, thymosin also promote production of antibodies to provide humoral immunity. तो जो थाइमोसिन है वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और जो एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी. थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स. जो ओल्ड इंडिविजुअल है, जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड जो है वो इट गॉट डीजेनरेटेड. दैट्स वाई द इम्यून सिस्टम ऑफ ओल्ड पर्सन्स आर वीक. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सैनी. आज हम सेक्शन डील कर रहे हैं दैट इज एड्रिनल ग्लैंड. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में. सो आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, one at the anterior part of each kidney. The gland is composed of two types of tissues. The centrally located tissue is called the adrenal medulla, and the outside this lies the adrenal cortex. So this is kidney. और इसके टॉप पे यहाँ पे जो है that is adrenal gland. ये जो पोर्शन that is adrenal cortex और जो ये मिड वाला पोर्शन है, इनर पोर्शन जो है that is adrenal medulla. So underproduction of hormones by the adrenal cortex alters carbohydrate metabolism, causing acute weakness and fatigue, leading to a disease called Addison's disease. So जो adrenal gland है, अगर उसके जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिकली जो adrenal cortex है वहाँ से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उनका अंडर प्रोडक्शन होता है या फिर उनका जो सीक्रेशन वो कम अमाउंट में होता है तो इट विल ऑल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर अंडर प्रोडक्शन होगा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो हैम्पर हो जाएगा और सडन वीकनेस आ जाएगा एंड फटीग, विच विल लीड टू अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज. द एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स टू हार्मोन, एड्रिनलिन एंड एपिनेफ्रिन, नॉरलिन और नॉरएपिनेफ्रिन. सो जो एड्रिनल मेडुला है यहाँ से दो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं. पहला तो है एड्रिनलिन जिसे हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और दूसरा जो है वो नॉर एड्रिनलिन. दीज हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामिन्स, है ना. एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आर द रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट. सो जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन है, कंबाइंडली इनको हम कैटेकोलामिन्स जो कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन उसमें रखते हैं. और दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन्स बिकॉज जो एमरजेंसी में जो स्ट्रेस सिचुएशंस होती हैं उसमें इन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है और दैट्स व्हाई दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट. दीज हार्मोन्स इंक्रीजेज अलर्टनेस, पिपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन दैट इज रेजिंग ऑफ हेयर्स, sweating etc. Both hormones increase the heartbeat, strength of heart contraction and rate of respiration. Because जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती हैं उसमें डेफिनेटली बॉडी को जो है ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है. दैट्स जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है. द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन वो भी इंक्रीज हो जाती है एंड द रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज. कैटेकोलामिन्स ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो बॉडी को ज़्यादा ग्लूकोज की जरूरत होगी, सो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगा. इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सो जो लिपिड और प्रोटीन है उनका भी ब्रेकडाउन इंक्रीज होगा बिकॉज फाइनली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज.
in stressful situation. The adrenal cortex can be divided into three layers. The first one is the zona reticularis, that is the inner layer, zona fasciculata, that is the middle layer, and the zona glomerulus, that is the outer layer. So जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको तीन लेयर्स में डिवाइड किया, दैट इज द इनर लेयर, मिडल लेयर एंड द आउटर लेयर. द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उनके जो हार्मोन्स हैं उनको एक कंबाइंडली हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. सो दोज कॉर्टिकॉइड्स which regulates the carbohydrate metabolism are called glucocorticoids. In our body, cortisol is the main glucocorticoid. जो cortisol है, it is the main glucocorticoid hormone. Corticoids which regulate the balance of water and electrolyte in our body are called mineralocorticoids, and aldosterone is the main mineralocorticoid in our body. जो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो कंट्रोल कर रहे हैं, दिस आर द कॉर्टिकॉइड्स. और जो मेन जो है जो हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोल. और जो कॉर्टिकॉइड्स जो कि वाटर बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करते हैं, दीज आर द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. और उसमें जो इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज द एल्डोस्टीरोन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगे, लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करेंगे, और प्रोटियोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, लाइपोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स जनरेशन ऑफ ग्लूकोज, and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. So cortisol जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में और किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली जो कॉर्टिसोल है, इट प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पांस. तो जो कॉर्टिसोल है वो इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है बेसिकली. Cortisol stimulates the RBC production. It increases the RBC production. Aldosterone acts mainly at the renal tubule and stimulates the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ions. जो aldosterone है, it mainly functions on the renal tubules, और वहाँ पे ये जो सोडियम है उसका reabsorption increase करता है, और जो पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस है उनके एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है. सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और फॉस्फेट और पोटेशियम का एक्सक्रीशन. दस एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर. सो बेसिकली एल्डोस्टेरोन ने इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के साथ में जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है उसको भी बैलेंस किया. ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड ब्लड प्रेशर also regulated by the aldosterone. Small amounts of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty. So जो एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स हैं, जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट हो रहे हैं, दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ प्यूबर्टी. जैसे कि इन केस ऑफ प्यूबर्टी देर इज अ इंक्रीज ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर एंड फेशियल हेयर.